हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ सी वैकेंसी। और आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आई हूँ। तो देख लीजिए, दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम आंध्र यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम। बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और यहाँ से एडवर्टीजमेंट आया है फॉर द रेगुलर वैकेंसीज। ठीक है, रेगुलर वैकेंसीज के लिए आया है। यहाँ पे देख लीजिए, टोटल 85 पोस्ट है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर अलग अलग क्राइटेरियाज है। लाइक ओसी के लिए ओसी मतलब ओवरसीज सिटीजन्स, मतलब फॉर इंटरनेशनल के लिए हमारे पास 35 है, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 6, बीसी बैकवर्ड क्लास उसमें है हमारी 7, फिर बीसी मतलब इसके अंदर वो दे रखे हैं सब डिवीज़न। बैकवर्ड क्लास जो 7 के अंदर आते हैं, बैकवर्ड क्लास जो 8, इस तरह से मतलब ए बी सी उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी होगी कि बैकवर्ड क्लास ए में कौन से लोग आते हैं और बैकवर्ड क्लास बी में कौन से आते हैं। फिर आगे चलते हुए देख लीजिए, यहाँ पे है वेबसाइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट की बने, यहाँ से मिलेगी आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर कॉल फॉर द इंटरव्यू, रिलेटेड टू योर शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, रिलेटेड टू एवरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कुछ भी रहता है तो सब कुछ इन्हीं दो वेबसाइट पे पोस्ट होंगी। तो आपको कोई कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो प्लीज़ आप इन दो वेबसाइट पे प्लीज़ विजिट कीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यू कैन फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट, बिकॉज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप तक हर इन्फॉर्मेशन पहुँचे ऑथेंटिकली। फिर यहाँ पे लास्ट डेट दे रखा है जो 20th नवंबर है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए है। और अगर मैं हार्ड कॉपी की सबमिशन की बात करें तो 27/11 5 PM तक कॉलेज पहुंच जाना चाहिए, जो भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दे रखे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट पे आप इंटरेस्टेड है, राइट। एंड देन ये आगे इन्होंने एडवर्टीज़मेंट को ही कंटिन्यू कर रखा है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है फैकल्टी पोजीशन जो है वो हमारी प्रोफेसर है, एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज 85 है। एंड इसके अंदर फिर डिपार्टमेंट मेंशन है। डिपार्टमेंट है हमारा इसके अंदर अप्लाइड मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, electronics and communication engineering, English and linguistic, environmental science engineering एंड मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल साइंस की बहुत लोग वैकेंसीज़ की डिमांड कर रहे थे। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है काइंडली अप्लाई कीजिएगा। फाइन आर्ट्स, फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटिस एंड फूड टेक्नोलॉजी, जियो इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, हिंदी, हिस्ट्री and archaeology, human genetics. I remember lot of people asking for the genetics. तो genetics की वैकेंसीज तो नहीं मिली, बट हाँ ह्यूमन जेनेटिक्स की मिली। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा। एंड देन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज़, मैरीन लिविंग रिसोर्सेज, मैथमेटिक्स की भी बहुत लोग डिमांड कर रहे थे वैकेंसीज़ की। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है काइंडली अप्लाई कीजिएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी, माइक्रोबायोलॉजी, म्यूज़िक एंड डांस, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड क्या लिखा हुआ है, फार्मास्यूटिकल साइंस। फार्मास्यूटिकल साइंस के बाद हमारा आता है फिलॉसफी एंड रिलीजियस स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, USIC, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं फॉर द पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। साइकोलॉजी एंड पैरासाइकोलॉजी, संस्कृत, सोशल स्टडीज, स्टैटिस्टिक, तेलुगु, थिएटर आर्ट। ठीक है, एंड थिएटर एंड आर्ट भी बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे। एंड योगा एंड नेचुरोपैथी एंड जूलॉजी। तो हमारे पास कुछ 51 डिपार्टमेंट से वैकेंसीज आई हैं। इसके बाद भी अगर कोई और डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके कंसर्न डिपार्टमेंट की वैकेंसीज लेकर आऊँ। यहाँ पे हमारे पास 54 डिपार्टमेंट्स है और उसके अंदर 85 सीट्स है बेसिकली, और हर सीट के लिए अलग अलग कैटेगरी मेंशन है। देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर हमारा OC के लिए 3 है, BC-D के लिए हमारा 2 है और SC के लिए 1 है। ठीक है, इसी तरह से उन्होंने हर कैटेगरी के लिए अपनी नंबर ऑफ पोस्ट दे रखा है। तो जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते तो आप उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिल कीजिएगा। राइट, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड जिनका नहीं आया है प्लीज़ मुझे कॉमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी कंसर्न डिपार्टमेंट की वैकेंसीज लेकर आऊँ। राइट, फिर यहाँ पे रिजर्वेशंस की कुछ पॉलिसीज़ हैं।
जो रिजर्वेशन है वो एज़ पर सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही मिल रहा है। फिर यहाँ पे कुछ अदर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के रिजर्वेशन है जो डिसेबिलिटी क्राइटेरियाज में आते हैं। फिर यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है मतलब ये PDF ईजिली अवेलेबल हो जाएगी फ्रॉम दी माई टेलीग्राम लिंक और द वेबसाइट जो मैंने अभी आपको ऊपर शो करी। और यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, इधर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और कॉपी, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रखी है सैलरी का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रोफेसर के लिए लेवल 14 है और यहाँ पे 1,44,200 टू 2,18,000 टू 200, मतलब इतनी सैलरी मिल सकती है एज अ प्रोफेसर। और रुक जाइए, यहाँ पे मेरे पास अभी एक और भी एडवर्टीजमेंट है जो सेम यूनिवर्सिटी से आया है बट दूसरी पोजीशंस के लिए। ये ये बेसिकली प्रोफेसर के लिए था, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने हर डिपार्टमेंट के क्वालिफिकेशंस बता रखी, जैसे कि यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स है, उसके अंदर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है, ठीक है। सिमिलरली आपका आर्किटेक्चर, तो यहाँ पे इन्होंने कोशिश करी है कि हर मतलब जितने भी डिपार्टमेंट मेंशन थे ऊपर 51 डिपार्टमेंट्स की क्वालिफिकेशंस, ठीक है ना, बताने की कोशिश करी। दैट्स वाई जो PDF है वो 42 पेजेस का है, सो दैट आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जितने भी डिपार्टमेंट मेंशन करे थे, लाइक जैसे कि यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट है इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे उन्होंने पूरी क्वालिफिकेशन बता रखी है कि आपका PhD जो होना चाहिए वो किस बेसिकली किस डिपार्टमेंट में होना चाहिए और कौन सा कोर्स करा होना चाहिए। लाइक यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि मास्टर लेवल पे भी आपका इन्वायरमेंटल साइंस होना चाहिए और बैचलर लेवल का। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने और दे दिया, मतलब या तो आपका बैचलर लेवल पे इन्वायरमेंटल साइंस आपने पढ़ा हो या फिर मास्टर लेवल पे, लेकिन ज़रूरी नहीं दोनों जगह कंपल्सरी। लेकिन कोई कोई यहाँ पे आपको ऐसे डिपार्टमेंट मिलेंगे जिसके अंदर आपका जैसे कि कॉमर्स डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर आपको दोनों ही, या तो आपने UG या PG दोनों ही आपको कॉमर्स के अंदर ही करा होना चाहिए। लाइक अगर आप कॉमर्स में अप्लाई कर रहे हो तो यू शुड डन योर UG इन BCom या BCom ऑनर्स या फिर BBA, मतलब समथिंग रिलेटेड टू द कॉमर्स। और जो UG होना चाहिए वो भी आपका उसी से रिलेटेड होना चाहिए। इधर यू हैव डन योर मास MCom MBA और अदर कोर्सेज बट एफिलेटेड टू कॉमर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए जिस भी डिपार्टमेंट पे आप इंटरेस्टेड है या जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ उस डिपार्टमेंट की क्वालिफिकेशंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सो दैट आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। एंड कुछ कुछ डिपार्टमेंट में इन्होंने डिज़ायरेबल चीज़ें भी दे रखी, जैसे कि इसमें है मेट्रोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी के अंदर इन्होंने बता रखा है कि डिज़ायरेबल स्पेशलाइजेशन, मतलब अगर आपके अंदर ये स्पेशलाइजेशन होती है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। जैसे इसमें है कि डायनेमिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट, मानसून मेट्रोलॉजी, ठीक है, डायनेमिकल ओशियनोग्राफी, ASC इंटरेक्शन, फिजिकल ओशियनोग्राफी या ओशन मॉडलिंग। अगर आपने ये कर रखा है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो आप प्लीज़ जिस भी डिपार्टमेंट में आप फॉलो करते तो आप प्लीज़ उन्हें अच्छे से रीड करिएगा, क्या पता कुछ नया आपको जानने को मिले। And I'm just scrolling because it's not possible for me to explain each and every department's qualification, ठीक है। तो अदरवाइज वीडियो माइट गॉट वेरी लॉन्ग एंड मुझे पता है फिर आप लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, राइट। फिर यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने फ़ीस की बात कर रखी है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। तो सारे कैटेगरीज के लिए 3,000 है और जो बाहर इंटरनेशनल सिटीजन्स जो हैं उनके लिए हमारा है USD 150, इट मीन्स 12,600। एट हार्ड कॉपी की सबमिशन के लिए आपको क्या करना है, पोस्ट करना है अप्लाइड फॉर द प्रोफेसर, मतलब एनवलप पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। यस, आपको ये लिखना होना चाहिए पोस्ट फॉर द, मतलब अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, और फिर उसका डिपार्टमेंट का नेम और दिस इज़ दी एड्रेस, ठीक है। आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लोग इंटरेस्टेड है अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब इसी एड्रेस पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड द एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया है उसकी बेसिकली कॉपी, राइट। एंड देन अपेंडिक्स दे रखा है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन कुछ भी अगर एक्स्ट्रा चाहिए होता है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन ही दे रखा है तो आप प्लीज़ रीड कर लीजिएगा। एंड जो एसोसिएट प्रोफेसर वाली जो एडवर्टीजमेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुकी है, राइट। तो और ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने आपको क्वेरीज़ के लिए अपना मेल ID एंड
फ़ोन नंबर दे रखा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही रहती है, क्योंकि नॉर्मली कैंडिडेट को यही दिक्कत आती है कि हमें अपने डाउट्स कहाँ से पूछे। तो ईदर यू कैन आस्क फ्रॉम मी और द टेलीग्राम लिंक, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट की, और वहाँ और अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर और द ईमेल ID, ठीक है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। आप कॉल करके भी अपने क्वेरीज को रिजॉल्व करा सकते हैं और मेल करके भी, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। एंड फिर यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डेट दे रखी, जैसे कि 20th ऑफ डे जो है वो लास्ट डेट है फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन, 27 इज़ द फॉर द हार्ड कॉपी, एंड बाकी सब चीज़ें आपको नोटिफाइड की जाएंगी। हर चीज़ आपको नोटिफाइड करेंगे वेबसाइट पर, ठीक है। वेबसाइट, आई होप कि आपने वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, तो आप प्लीज़ इन्हें पढ़ लीजिएगा, राइट। बहुत नॉर्मल है, आई डोंट फाइंड इट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये पूरा एडवर्टीजमेंट मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको एक्सप्लेन कर दी है। आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, वेरी वर्थफुल। इसी तरह से नई वैकेंसीज की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।